हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी के वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग किसके कारण लगता है। तो धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग जो है वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण लगता है। अगला प्रश्न है कि आलू में पछेती झुलसा रोग का कारक है। तो आलू में पछेती झुलसा रोग का कारक होता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला प्रश्न है कि बोर्डेक्स मिक्सचर को किसने खोजा था। तो बोर्डेक्स मिक्सचर को 1885 में मिलार्डेट ने खोजा था। 1885 में मिलार्डेट ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि द नेचर ऑफ प्लांट्स किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है थियोप्रिस्टस की है। अगला प्रश्न है कि कवक विज्ञान के पिता कौन हैं। तो कवक विज्ञान के पिता जो है वो पीए माइकेली हैं। पीए मचेली कवक विज्ञान के पिता हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम किसकी पुस्तक है। स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम किसकी पुस्तक है। तो ये कैरोलस लिनियस की पुस्तक है, स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम। अगला प्रश्न है कि भारत में व्हीट रस्ट रोग के पिता कौन हैं। तो भारत में व्हीट रस्ट रोग के पिता केसी मेहता हैं। केसी मेहता व्हीट रस्ट रोग के पिता हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो किस प्रकार का रोग है। तो ये एक एंडेमिक डिजीज़ है। अगला प्रश्न है कि अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अंगूर का जो डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू किस कवक द्वारा फैलता है। तो गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू इरिस्फी ग्रेमिनिस के कारण फैलता है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू का वो है इरिस्फी ग्रेमिनिस। अगला प्रश्न है कि पादप रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पादप रोग के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कवकों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है। कवकों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है। तो ये माइकोलॉजी कहलाती है। जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धान का झोंका रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये पायरिकुलेरिया द्वारा फैलता है। झोंका रोग ब्लास्ट डिजीज जो है धान की, ये पायरिकुलेरिया द्वारा फैलता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म पायरिकुलेरिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस का प्राथमिक परपोषी क्या है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस का प्राथमिक परपोषी क्या है। तो ये गेहूं है। अगला प्रश्न है कि कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है चाय का लाल रस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है। तो चाय का लाल रस्ट रोग जो है ये सिफोलिरस विर्सिनी नामक शैवाल द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कि कपास का लीफ कर्ल रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है या फैलता है। तो कपास का जो लीफ कर्ल रोग है ये व्हाइट फ्लाई, इसका जो वाहक है वो व्हाइट फ्लाई है। अगला प्रश्न है कि सिट्रस कैंकर रोग किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो सिट्रस कैंकर रोग जो है ये जेंथोमोनास ऑक्सोनिपोडिस सिट्राई द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कि फंगस शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो फंगस शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की नोवा प्लांटेरम जेनेरा किसकी पुस्तक है। तो नोवा प्लांटेरम जेनेरा एंटीनियो माइकेली की है। अगला प्रश्न है कि एक पेशा प्राणी जो रोगजनक को संचारित करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो ये रोगवाहक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी को और किस नाम से जाना जाता है। जो धान का ब्लास्ट रोग है, झोंका रोग, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे धान का ज्वर रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विरियन का आरएनए अथवा डीएनए किस आवरण में बंद रहता है। जो विरियन होता है तो ये जो है प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन से बंद रहता है। अगला प्रश्न है कि मटर में मृदरोमिल आश्रिता किस समय तक प्रकट होता है। तो मटर में मृदरोमिल आश्रिता जो है जब पौधों में तीसरी एवं चौथी पत्तियां निकलती हैं तब ये फैलता है। इसका जो समय है ये तब दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बाजरा के हरित वाली रोग का कारक है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजरा के हरित बाली रोग का कारक होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला बाजरे के हरित बाली रोग का कारक है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा।